वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 11 जनवरी को रियासती वज़रा और तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ प्रगति भवन में एक इजलास मुनक़्क़िद करने वाले हैं। इजलास के दौरान रेवेन्यू, पंचायत राज, म्यूनिसिपल, सेहत, तालीम और जंगलात के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। CMO ने अपने ट्वीट में ये बात कही है। इजलास के दौरान स्कूलों की कुशादगी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कोवैक्सीन की मंजूरी के बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती आ गई है। मुल्क भर का तिब्बी अमला टीकाकारी में मसरूफ हो गया है। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में कोवैक्सीन दिया गया। ड्राई रन के दौरान उस्मानिया जनरल अस्पताल में कई अफराद को कोरोना का टीका दिया गया। DMHO डॉक्टर सिद्धा ने बताया कि आज हेल्थ केयर वर्कर्स में ड्राई रन किया गया। 2608 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिन्हें कोवैक्सीन दिया गया है। कोवैक्सीन के ड्राई रन का आगाज सुबह 9 बजे से हुआ, जिसके बाद उन्हें शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स की खुसूसी निगरानी में रखा गया था। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का ट्रायल का पहले मरहले का दूसरे हिस्से में आज उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में इसका इनेकाद अमल में लाया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधा। आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके का। मेरे इलाका में 8 UPSCs है और उस्मानिया हॉस्पिटल है। सो आज 9 जगह हम ड्राई रन कर रहे हैं। सो ये ड्राई रन में 25 बेनिफिशरीज को हम बुलाए और ईच फैसिलिटी में 25 एंड इंटू 9 फैसिलिटीज़ में हम ड्राई रन कर रहे हैं। मैडम, ये ड्राई रन का प्रोसीजर क्या है? इसमें पहले आप लोग क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद उनको वैक्सीनेशन देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये क्या इन लोगों को जो फर्स्ट फेज में आप लोग जो हेल्थ वर्कर्स को आप लोग चूज़ किए, तो सेलेक्ट किए, तो इसमें क्या है, उन लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा? ये ड्राई रन में पहले हम अपलोड करते हैं, बेनिफिशरीज के डेटा पूरा अपलोड करते हैं, फिर सेटअप करते हैं। ड्राई रन के लिए पूरा सेटअप करते हैं। कोविड ड्राई रन के लिए फर्स्ट द बेनिफिशरी आने के बाद उनका सैनिटाइज करते हम, टेम्परेचर देखते हैं। उसके बाद आधार कार्ड नहीं तो एनी अदर ID कार्ड चेक करते हैं और उनका नाम बेनिफिशरी लिस्ट में है कि नहीं बोल के हम देखते। फिर उनको सेकेंड रूम में जाते। सेकेंड रूम में वैक्सीनेटर रहते, ANM विल बी देयर। ANM उनको डमी वैक्सीन देते। आज डमी वैक्सीन देने के बाद एवरी बेनिफिशरी को न्यू सिरिंज AD सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंजेस लेते हम। सो डमी वैक्सीन देने के बाद उनको बेनिफिशरी को थर्ड रूम में जाते, उधर ऑब्जर्वेशन हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। मैडम, यहाँ पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने ऐसे बेनिफिशरीज आज जो है सो यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर्ड कराए? मेरे इलाका में एक्चुअली 3300 बेनिफिशरीज है। माई 8 UPSCs और उस्मानिया हॉस्पिटल में। सो उस्मानिया हॉस्पिटल में 2600 डॉक्टर स्टाफ पूरा जन है। उनको उनका नेम्स पूरा हम अपलोड कर दिए। ऐसा 8 टोटल मिलके हमारा इलाका में 3600 बेनिफिशरीज है। तो मैडम, ये थे डॉक्टर सुधा, डिप्टी DMHO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कैमरामैन नवीन के साथ अब्दुल अजीम, हैदराबाद। मुत्तहदा महबूब नगर जिले में कोवैक्सीन का ड्राई रन मुनक़्क़िद हुआ। ड्राई रन का यह तीसरा मरहला है। महबूब नगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल और वनपर्ती में ड्राई रन हुआ। जिले के तमाम सरकारी दफातर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्राई रन मुनक़्क़िद हुआ। हर मरकज़ में जुमला 25 अफराद को कोरोना का टीका दिया गया। इसी तरह जिले भर में जुमला 2375 अफराद को कोरोना का टीका दिया गया। सुबह 9 बजे से टीकाकारी का आगाज़ हुआ। इब्तिदाई 2 घंटों में ड्राई रन मुकम्मल हुआ, जिसके बाद तमाम अफराद जिन्हें टीका दिया गया था उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने उनकी वक्फे से जांच की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 346 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,89,135 के पार हो चुकी है। कल एक ही दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। 397 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। तेलंगाना में फिलवक्त 5000 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2798 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 66 नए मामले दर्ज हुए हैं। नवंबर में 2020 में फेसबुक पर अपने आप को
सोफिया एलेक्स नामी ऑस्ट्रेलियाई खातून बताकर लोगों को ठगने वाली अफ्रीकी टोली का रचाकुंडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार शुदा 5 अफ्रीकन शहरियों के कब्जे से पुलिस ने सेलफोन्स, पासपोर्ट जब्त किए हैं। रचाकुंडा पुलिस ने दिल्ली में इन 5 अफ्रीकन शहरियों को गिरफ्तार किया। ये लोग अपने आप को कस्टम ओहदेदार बताकर लोगों से रकम बटोर रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया गया है। एलबी नगर के एसीपी क्राइम हरिनाथ ने साइबर जराइम में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी में अहम रोल अदा किया है। राचकोंडा के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टीम ने दिल्ली से एक 5 मेंबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज से है। एक घाना, 2 लाइबेरिया और 2 नाइजीरिया कंट्रीज से है। ये लोगों ने फेसबुक के जरिए लोगों को फंसाया है। जो लोग फेसबुक पे है वो कभी कभी अनजाने में अननोन आदमी का रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे तो उनको दिक्कत होती है। हमारे जो केस में जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेनेंट ने एक अननोन आदमी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। वो जो लेडी के नाम पे प्रोफाइल बनाए हुए था, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद चैटिंग शुरू हुआ। तो चैटिंग के दरमियान उस लेडी के प्रोफाइल वाले शख्स ने मैं हैदराबाद आके आपसे मिलूंगा करके, मैं अभी फॉरेन कंट्री में हूँ और आते समय आपके लिए मैं बाहर के कंट्री से पाउंड्स और गोल्ड ऑर्नामेंट भी लेके आऊँगा करके वादा किया था। और एक दिन ये जो हमारा कंप्लेनेंट है उसे एक कॉल आ गया। वो कॉलर अपना पहचान जो है कि मैं मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम से बोल रहा हूँ और आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आई है, उसके साथ में 75,000 पाउंड्स है और कुछ सोना है, लेकिन उसको इंडियन रुपीज में ड्यूटी देना पड़ेगा। तो एक बैंक अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करो करके एक बैंक अकाउंट का नंबर दिया गया। उस अकाउंट में इंस्टॉलमेंट में एक कंप्लेनेंट ने तकरीबन 4,83,000 डिपॉजिट किए। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसको फंसाया गया है। उसके बाद उसने 28 नवंबर 2020 को हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो फेसबुक में जो प्रोफाइल थी उसके ऊपर टेक्निकली वर्कआउट करके हमारे साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर वेंकटेश, RSI प्रवीण और उनकी टीम हमने दिल्ली भेजी और दिल्ली में इन लोगों के डेन पे छापा मार के इन लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर फिरोज खान ने सेक्रेटरीट में शहीद करदा मसाजिद में नमाज की अदायगी की कॉल दी थी, जिसके बाद मकामी पुलिस ने फिरोज खान को नमाज की अदायगी के लिए सेक्रेटरीट जाने से रोका और उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। फिरोज खान ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अक्टूबर-नवंबर में मस्जिद का संग बुनियाद रखने का वादा किया था, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने TRS हुकूमत पर मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने को क्या प्रॉब्लम है? कि हाउस अरेस्ट का मतलब क्या है सर? हाउस अरेस्ट का मतलब ये है कि सेक्रेटरीट मत जाओ, नमाज मत पढ़ो। नवंबर में संगरी बुनियाद रखेंगे बोल के बोले थे। नवंबर अरे पूरा ड्रामा कर रही भाई TRS गवर्नमेंट, KCR की गवर्नमेंट। ये ड्रामा नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? 6 महीने पहले टूटी, कब टूटी? जुलाई 7-8, अब क्या है आज? 8 जनवरी हो गया ना, 6 महीने। उलमा माशाखीन को क्या बोला? उलमा माशाखीन को मैं कुछ बोलने का नहीं है। उसमें हमारे बड़े भाई सब मेरा क्या बोलते हैं, मुश्ताक मलिक साहब बोले 24। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम अभी लाइन प्यार मोहब्बत से ये नहीं सुनते लगा, अपने तरीके से जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह दुआ करो, नेक्स्ट फ्राइडे घुस जाएंगे। गाय को कौमी जानवर करार देने और गाय के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए गौरक्षकों ने हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। योगा तुलसी फाउंडेशन ने गौ सड़क बंद की कॉल दी थी, जिसके बाद आज सुबह से ही गौरक्षक एलबी नगर चौराहे पर जमा हो गए और सड़क पर धरना दिया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए विजयवाड़ा हैदराबाद चौराहा बंद रही। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। एहतजाज में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के अलावा दीगर ने शिरकत की। एहतजाज कशीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने रुकन असम्बली राजा सिंह के अलावा दीगर को हिरासत में ले लिया। राजा सिंह ने कहा कि आइंदा जुमे को वो 4 मीनार, भाग्य लक्ष्मी मंदिर ता बहादुरपुरे तक पदयात्रा करेंगे। 3 करोड़ 15 लाख रुपयों की लागत से बांसवाड़ा के मंडल इब्राहिम पेट में 50 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं।
तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और बेघर अफराद में मकानात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेघर अफराद के ज़ाती मकान के ख्वाब को तेलंगाना हुकूमत ने पूरा किया है। पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। तेलंगाना हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। इस मौके पर जिला कलेक्टर व दीगर भी मौजूद थे। कारपोरेशन के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में लेआउट हासिल करने के बाद ही तामीरी कामों को शुरू किया जाएगा। रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर ने ये बात कही। करीमनगर में शातवाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दफ्तर का रियासती वज़ीर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शहर के अलावा इसके हुदूद में मौजूद जुमला 71 देहात शातवाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही तामीरी काम शुरू करें। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल को नज़र में रखते हुए ही शातवाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुक करेंगे आंध्र की खबरों का।